हेलो दोस्तों, तो ये हमारा एक नया चैनल है सोशियो सीयूईटी के नाम से। ओके, तो जहाँ पे सीयूईटी से रिलेटेड जो भी सोशियोलॉजी का यूजी के हैं बच्चे या पीजी के हैं, ठीक है, उनके लिए एक अच्छी खबर है कि यहाँ पे एक फ्री बैचेज आ रहा है, ठीक है, जहाँ पे सीयूईटी के मतलब सारे चीज़ को हम डिस्कस करेंगे और जो भी सिलेबस में दिया हुआ है ना सब कुछ अच्छे से पढ़ेंगे। और ये हमारा जैसे कि पहला वीडियो है तो इसको देखते हैं। तो ये बेसिकली पहला वीडियो जहाँ पे हम सिलेबस को ब्रेक डाउन करेंगे, साथ में टिप्स देखेंगे और स्ट्रेटेजी देखेंगे। ओके, तो अगर मैं खुद को इंट्रोड्यूस करूँ तो मेरा नाम है मोनू पटेल, ठीक है। अभी मैंने रिसेंटली मास्टर्स कंप्लीट किया है। तो अब वीडियो की बात करते हैं, ठीक है। तो सीयूईटी पीजी सोशियोलॉजी सिलेबस ये आपका कोड हो गया सब्जेक्ट्स का। ओके, तो यार देखो, किसी भी एग्जाम को ना मतलब क्रैक करने के लिए यहाँ सिलेबस का बहुत बड़ा रोल होता है। ओके, क्योंकि मेरा मानना तो ये यार, जब मैं अपने टाइम पे प्रिपेयर कर रहा था तो मैं क्या करता था कि जो सिलेबस है ना, सिलेबस को मैं लाइक प्रिंट आउट करा के जहाँ पढ़ता था उधर मैं पेस्ट कर देता था। तो जिसके वजह से ना मतलब हमेशा सिलेबस को मैं देखता रहता था, तो एक काइंड ऑफ एक पाथवे हमारा क्लियर होता है। ओके, और फिर अगर बात करें तो सीयूईटी पीजी एंड सिलेबस को ब्रेक डाउन करेंगे, ये आपका कोड है पेपर का। ओके, तो नेक्स्ट सबसे पहले हम चैप्टर 1 से अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है अपना चैप्टर 1 जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट इन सोशियोलॉजी, उसके बारे में है। ओके, तो इसमें बेसिकली टोटल 4 यूनिट्स डिवाइडेड हैं। तो अगर यूनिट 1 की बात करें, ओके, जहाँ पे सोशियोलॉजी का बेसिकली डिफिनेशंस वगैरह देखा जाएगा, ठीक है, डिफिनेशंस क्या है और फिर उसके बाद उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और फिर उसका स्कोप क्या है, और फिर हम देखेंगे कि रिलेशनशिप विथ अदर सोशल साइंसेस लाइक साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी एंड हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। तो ये हमारा एक बेसिक्स का चीज़ हो जाएगा जहाँ पे हम फाउंडेशन देखेंगे। ओके, तो ये सब स्टार्ट करने से पहले ना मैं एक अच्छा सा वीडियो ये लेकर आऊँगा कि सोशियोलॉजी कैसे इमर्ज हुआ, ठीक है, हाउ सोशियोलॉजी इमर्ज। ओके, बेसिकली इमर्जेंस के साथ हम वहाँ पे डील करेंगे। ओके, और फिर वो आप प्लस पॉइंट कर सकते हो यहाँ पे, इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी, इसी यूनिट में आप यहाँ पे लिख लेना अपने हिसाब से, ठीक है, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, और फिर नेक्स्ट यूनिट 2 की बात करें, बेसिक कॉन्सेप्ट लाइक सोशल स्ट्रक्चर क्या होता है, सोसाइटी के बारे में कि सोसाइटी क्या होता है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, कम्युनिटी क्या होती है, एसोसिएशन क्या होता है, नॉर्म्स क्या होता है, वैल्यूज़ क्या होती है। अब मैं आपको बता दूं, ये जो पार्टिकुलर चीज़ है ना ये, ओके, एंड सोसाइटी भी आल्सो, हाँ, ये भी आप इतना पूरा ले सकते हो। ये जो टर्म्स है ना आपके छोटे छोटे, हाँ, इसको ना अच्छे से पढ़ना है यार, क्योंकि यहाँ से हमेशा हर साल आप देखोगे ना कि क्वेश्चन पूछा जाता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यार कि नॉर्म्स है कि वैल्यूज़ है कि क्या है, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। तो इसको हम अच्छे से ब्रेक डाउन करेंगे, अच्छे से सबके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे और बेसिकली देखेंगे ये एक्चुअली में होते क्या हैं। ओके, तो हमेशा ये इंपॉर्टेंट है, इस पर आप एक स्टार लगा लो, हमेशा यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये अपन लोगों को अच्छे से कवर अप करना है। फिर अगर यूनिट 3 की बात करें और 4th की बात करें, जहाँ पे हम स्टेटस एंड रोल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाते हो कि स्टेटस सेट क्या होता है और रोल सेट क्या होता है, ठीक है, स्टेटस और रोल में डिफरेंस क्या है, की स्टेटस क्या होता है, की रोल क्या होता है। ओके, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज होते हो, तो ये सब चीज़ें हम अच्छे से कवर अप करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो जहाँ पे टाइप्स ऑफ स्टेटस की बात करेंगे और रोल की बात करेंगे और इनके बीच में इंटर रिलेशंस की बात करेंगे। ओके, और फिर आगे बात करें हम लाइक सोशलाइजेशन, ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, और साथ ही साथ कुछ थ्योरीज वगैरह भी हैं, ठीक है, जैसे कि सिगमंड फ्राइड की थ्योरी है, ठीक है, और कूले की थ्योरी है और मेट की थ्योरी है। ओके, ये सब हम अच्छे से, ये जो थ्योरिटिकल पार्ट है ना बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आने वाला है आपको, हाँ, और जब मैं पढ़ाऊँगा तो मैं यकीन दिलाता हूँ कि सोशियोलॉजी आपको फील होगी। ओके, और फिर नेक्स्ट पार्ट देखते हैं कल्चर से रिलेटेड। ओके, जहाँ पे हम कल्चर का मीनिंग देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, मटेरियल नॉन मटेरियल कल्चर देखेंगे, कल्चरल लैग देखेंगे, कल्चरल सिविलाइजेशन देखेंगे, जो कि ये पूरा यूनिट डील करता है, यूनिट 3 एंड 3। ओके, 3 में आपका हो गया स्टेटस एंड रोल एंड 4 में हो गया आपका कल्चर। ओके, हाँ, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा और ये जो हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं सिलेबस को वो भी समझ में आ रहा होगा। ओके, और फिर नेक्स्ट अपना सेकेंड चैप्टर है अपना सोशल प्रोसेस एंड प्रॉब्लम्स। ओके, हाँ, ये बहुत बेसिक का है, ठीक है, जहाँ पे हम पहले यूनिट में देखेंगे कि सोशल प्रोसेस होते क्या हैं, लाइक वहाँ पे आपका कॉपरेशंस देखेंगे, एसोसिएशन देखेंगे, ठीक है, एसिमिलेशन देखेंगे,
कंपटीशन देखेंगे और कॉन्फ्लिक्ट देखेंगे। अब देखो यहाँ पे भी ये जो टर्म्स है ना, ये जो टर्म्स है ना, मतलब ऐसे सबके डिफिनेशंस दे दिया जाते हैं और ऐसे मैच कराने के लिए दे दिया जाता है कि ये एकोमोडेशन है, असिमिलेशन है कि क्या है। ओके, तो यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, तो ये डिफिनेशंस वगैरह, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह आप मिस आउट बिल्कुल मत करना। और फिर नेक्स्ट है यूनिट सेकंड में, जहाँ पे आप सोशल ग्रुप्स के बारे में जानेंगे, ठीक है, उसके डिफिनेशंस क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे अपन, और इसके टाइप्स देखेंगे यार, जैसे प्राइमरी एंड सेकेंडरी, इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप एंड रेफरेंस ग्रुप एंड पीयर ग्रुप्स। ओके, तो यहाँ से भी क्वेश्चंस ऐसे डायरेक्टली पूछे जाते हैं। ओके, कि इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप किसने दिया है, इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप क्या होता है। ओके, ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं और कभी कभार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। और हम पता है तुम्हें कि हम कंफ्यूज ही होते हैं, कंफ्यूज हम इसीलिए होते हैं क्योंकि सोशियोलॉजी जस्ट हमने पढ़ लिया, ओके ऊपर से पढ़ लिया क्या होता है इन ग्रुप आउट ग्रुप, रेफरेंस क्या होता है, सोसाइटी क्या होती है, नॉर्म्स क्या होता है, ठीक है, हमने ऐसे ऊपर पढ़ लिया। हाँ, अब जब एग्जाम्स में आप देखो डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। ओके, मैंने सीईटी एग्जाम को एनालाइज किया और पाया कि यार डायरेक्टली क्वेश्चन अभी तो नहीं पूछे जाते, ठीक है, तो हमें अच्छे से सोशियोलॉजी फील करना पड़ेगा, ठीक है। इवन अगर सपोज मैं कोई थ्योरी पढ़ा रहा हूँ तो आप उसको रियल लाइफ से मतलब रिलेट करो। इनफैक्ट मैं खुद कोशिश करूँगा कुछ भी पढ़ाऊँ उसको आपके डेली लाइफ से लिंक करके हुए पढ़ाऊँ ताकि आप कभी भूले मत। ओके, और फिर नेक्स्ट है यूनिट थर्ड है आपका सोशल इंस्टीट्यूशंस। ओके, सोशल इंस्टीट्यूशन ये बेसिकली मैरिज, फैमिली एंड किनशिप एंड एजुकेशन, रिलीजन, इकोनॉमी एंड इट्स फंक्शन, ठीक है, ये सब मतलब मीनिंग्स एंड इट्स फंक्शन, इनके सारे मीनिंग्स और फंक्शंस के बारे में पूछा जाएगा। ओके, लाइक मैरिज भी कई टाइप्स के होते हैं। ओके, फैमिली भी न्यूक्लियर एंड अदर, और काफ़ी सोशल साइंटिस्ट है जो इन पे काम कर चुके हैं फैमिली एंड किनशिप पे, ठीक है, उसके बारे में भी हम समझेंगे। ओके, अच्छा चलो वो चीज़ हम बाद में डिस्कस करेंगे, थिंकर्स के बारे में कि उनको कवर करने का अप्रोच क्या होगा। पहले हम सिलेबस देख लेते हैं। ओके, अब अपना यूनिट 4 के बारे में देखते हैं, जहाँ पे बेसिकली सोशल कंट्रोल, इनका मीनिंग क्या होता है, सिग्निफिकेंस क्या होता है और एजेंसीज क्या होती है, लाइक सोशल डेविएंस, ठीक है, और कैरेक्टरिस्टिक्स, फॉर्म्स एंड फैक्टर्स। ओके, सोशल डेविएंस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, आपको इसके बारे में देखना और समझना पड़ेगा। फिर अगर नेक्स्ट अपना नेक्स्ट चैप्टर की हम बात करें, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर अपना कवर अप होता है सोसाइटी, कल्चर एंड सोशल चेंज का। ओके, तो फिर सोसाइटी, कल्चर एंड सोशल चेंज, इसमें भी 4 यूनिट्स टोटल हैं। तो अगर उसको हम देखें तो पहला अपना यूनिट बोलता है टाइप्स ऑफ सोसाइटीज़ के बारे में। ओके, कि मतलब आपके सोसाइटी के टाइप्स हम देखेंगे, ट्राइबल, रूरल, अर्बन, इंडस्ट्रियल, पोस्ट इंडस्ट्रियल। मैं बताता हूँ, अभी देखो ये जो सिलेबस है ना, मोस्टली सिलेबस पता है यूजीसी नेट के सिलेबस से मोस्टली सिमिलर है। हाँ, जैसे कि आपका पता है रूरल और अर्बन ना, उसमें भी हम पढ़ते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह, और काफ़ी क्वेश्चन उसमें भी पूछे जाते हैं, काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे भी पूछे जाते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ओके, मैं इसलिए आपको बार बार मैं चीज़ें बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यार सच में वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, आप PYQs वगैरह जब सॉल्व करोगे तो आप देखोगे कि रियल में वहाँ से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, और फिर आगे है कल्चर, जहाँ पे हम डेफिनेशंस देखेंगे, उसका नेचर देखेंगे और टाइप्स देखेंगे, मटेरियल, नॉन मटेरियल, ठीक है, और फिर उसके बाद सोशलाइजेशन देखेंगे कि सोशलाइजेशन का इंपॉर्टेंस क्या है। ओके, और उसका प्रोसेस क्या है, और फिर उसके बाद स्टेजेस देखेंगे और सोशल कंट्रोल भी देखेंगे, उसके टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है, मीन्स क्या होते हैं, ठीक है, ये सब अपन लोग देखेंगे। फिर अगर यूनिट 3 और यूनिट 4 के बारे में बात करें, ठीक है, यहाँ पे प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज है, और फिर उसके बाद अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन है, मॉडर्नाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन है, सेकुलराइजेशन है, ठीक है, ये भी टर्म्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से सोशल साइंटिस्ट इस पे काम किए हुए हैं, ठीक है, ये भी सब हम लोग अच्छे से देखेंगे। ओके, और फिर आगे है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, जहाँ पे टाइप्स है और कुछ थ्योरीज है, लाइक कॉन्फ्लिक्ट थ्योरीज है, फर्स्ट थ्योरीज है। ओके, ये सब हम अच्छे से कवर अप करेंगे। हाँ, थ्योरीज ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन होता क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, सब कुछ हम देखेंगे। ओके, हाँ, फिर उसके बाद सोशल मोबिलिटी देखेंगे एंड इट्स टाइप देखेंगे, लाइक इंटर जनरेशन मोबिलिटी और इंट्रा जनरेशन मोबिलिटी। ओके, ये सब हम अच्छे से कवर अप करेंगे। इनफैक्ट आपका ये जो इंटर जनरेशन मोबिलिटी और इंट्रा जनरेशन मोबिलिटी पे भी क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, ठीक है, मैंने कई बार देखा इस पे क्वेश्चन पूछे गए।
तो अगर अब नेक्स्ट अपना चैप्टर की तरफ हम बढ़े इंडियन सोसाइटी पे, ठीक है, तो इंडियन सोसाइटी ये बहुत प्यारा चैप्टर है अपना, हाँ, जहाँ पे आप यूनिट 1 में बेसिकली देखोगे कि इंडियन सोसाइटी कैसे इन्वॉल्व होते हुए आई है, ओके, और कुछ उससे बाद ट्रेडिशनल बेसिस के बारे में आप देखोगे, ठीक है, बेसिस के बारे में, ट्रेडिशनल बेसिस। फिर यूनिटी एंड डाइवर्सिटी देखोगे इंडिया में, ठीक है, कि इंडिया में इतने कल्चर्स वगैरह हैं, कैसे ये रह रहा है, ठीक है, उससे रिलेटेड भी कुछ थ्योरी है, जैसे सैलेड एंड बाउल थ्योरी वगैरह, ठीक है, ये सब हम अच्छे से कवर अप करेंगे, ओके। और फिर यूनिट सेकंड में है कास्ट सिस्टम, ठीक है, जहाँ पे आप थ्योरीज देखोगे, ओके, एंड इट्स चेंजिंग डायमेंशंस इन इंडिया, ठीक है, और डोमिनेंट कास्ट देखोगे। आपको तो पता ही होगा यार, ये जो डोमिनेंट कास्ट है कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, किसका कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है भैया एम.एन. श्रीनिवास का, ठीक है, एम.एन. श्रीनिवास ने डोमिनेंट कास्ट के बारे में पढ़ा था, और साथ में ये भी पूछ लेता है कि इन्होंने डोमिनेंट कास्ट की स्टडी कहाँ पे की थी, किस बुक में की थी, ठीक है, अपन सब कुछ बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, यकीन करिए, ठीक है। और फिर उसके बाद यूनिट 3 की बात करें, यूनिट 3 में आपका प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज इन इंडिया है, ठीक है, लाइक संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, और फिर यूनिवर्सलाइजेशन वगैरह, ये सब हम अच्छे से कवर अप करेंगे, ओके, एक एक वर्ड हम सिलेबस का कवर अप करेंगे, ठीक। और फिर अगर यूनिट 4 की बात करें, सोशल इशूज एंड प्रॉब्लम, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, प्रॉब्लम ऑफ वुमेन, प्रॉब्लम ऑफ दलित्स एंड ओबीसीज, माइनॉरिटीज़ वगैरह, और आपको पता है ये जो इनके दलित्स और ओबीसीज, माइनॉरिटीज़, इनसे रिलेटेड ना आपसे कमीशंस भी पूछे जाते हैं, ठीक है, ये देख लेना यार, मेरी राइटिंग उतनी सही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इंप्रूव करने की मैं कोशिश करूँगा, ओके। तो कमीशंस भी पूछे जाते हैं, ओके। तो ये अपना इंडियन सोसाइटी हो गया, और नेक्स्ट हम देखेंगे सोशल रिसर्च, ओके। तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो जो अपने टाइम पे जब मैं पढ़ता था तो काफ़ी बच्चे सोशल रिसर्च यार उनको बहुत टफ लगता था, ओके, वो बहुत बच्चे यहाँ से क्वेश्चन स्किप कर देते थे, ओके। और फिर उसके बाद अगर इसमें बात करें इसमें क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं, तो इसमें सबसे पहले पढ़ने वाले हैं कि अपन लोग की सोशल रिसर्च होता क्या है, ओके, सोशल रिसर्च होता क्या है, डिफिनीशंस क्या है सोशल रिसर्च का, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हाँ, अच्छा आपको पता है ये जो डिफिनीशन जो पूछा जाता है, ऐसा नहीं कि सोशल रिसर्च का डिफिनीशन क्या है, अरे भाई बहुत से सोशल साइंटिस्ट सोशल रिसर्च को डिफाइन करते हैं, ठीक है, तो कभी कभी उनके कीवर्ड्स उठा के डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, वो सब हम देखेंगे, ओके। और फिर नेक्स्ट है अपना नेचर और पर्पस के बारे में दिया हुआ है। फिर उसके बाद स्टेप्स इन सोशल रिसर्च, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यार, हमेशा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, हमेशा, ओके, स्टेप्स के बारे में बहुत अच्छे से मैं पढ़ाऊंगा, जब भी मैं पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, और मैं कोशिश करूंगा ये सब सारी चीज़ें आपको क्लास में ही याद हो जाए, ओके। और फिर आगे है रिसर्च की मेथड, जैसे रिसर्च डिजाइन क्या होता है, और सोशल सर्वे क्या होता है, हाइपोथेसिस क्या होता है, हाइपोथेसिस के टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है, आपको तो पता ही होता है, नल हाइपोथेसिस भी होता है और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है, टाइप 1 एरर क्या होता है, टाइप 2 एरर क्या होता है, ठीक है, ये सब हम बहुत अच्छे से, ठीक है, पढ़ेंगे। अभी क्या है ना, हो सकता हो कुछ लोगों को मेरा पढ़ाने का तरीका बहुत फास्ट लग रहा हो, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना मैं स्लो जा सकूँ उतना मैं जा रहा हूँ, ओके। तो ऐसा कुछ होने से कमेंट में बताना, ओके। और फिर उसके बाद सैम्पलिंग देखेंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे टाइप्स भी देखेंगे, सैम्पलिंग के टाइप्स क्या क्या होते हैं, ओके। और फिर उसके बाद इसका प्रोसेस भी हम लोग देखने वाले हैं। और फिर 3rd एंड 4th में हम टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन देखेंगे, जहाँ पे ऑब्जर्वेशन मेथड्स देखेंगे, आपका इंटरव्यू मेथड देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, शेड्यूल देखेंगे, और केस स्टडी देखेंगे, ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है, केस स्टडी क्या होता है उसके टाइप्स भी देखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूँ इस पूरे दोनों यूनिट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो भाई साहब ये, ठीक है, मीन, मीडियन, मोड, और आपका अकॉस्ट टेक्निक ऑफ डाटा कलेक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको रैंक लेकर आना है, इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में जाके पढ़ना है, तो आपको ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, देखते हैं मीन, मीडियन, मोड पूछा, ओ शिट ये तो मैथ पूछ लिया, अब हमें ये छोड़ना है, ठीक है, काफ़ी बच्चे इसको जस्ट इसको स्किप कर देते हैं, हाँ, लेकिन जब मैं पढ़ाऊँगा मीन, मीडियन, मोड, ठीक है, तो आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। स्पेशली मीन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, मीडियन का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, मोड का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, और इवन ये होते क्या हैं, ये सब चीज़ें हमें अच्छे से कवर अप करना है, ओके। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है,
हाँ, नेक्स्ट देखेंगे अपना सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया, जो कि अपना लास्ट चैप्टर है। ओके, यहाँ पे भी 4 यूनिट्स है। सबसे पहला यूनिट आपका बताएगा सोशल इंस्टीट्यूशंस के बारे में। ओके, सॉरी, सोशल प्रॉब्लम के बारे में। ओके, सोशल प्रॉब्लम के बारे में बताएगा, हाँ, कि सोशल प्रॉब्लम होता है क्या है, मीनिंग क्या है। ओके, और डिफिनेशंस वगैरह और इम्पोर्टेंस बताएगा कि हम सोशियोलॉजी में सोशल प्रॉब्लम्स का क्या रिलेवेंस है। ओके, और फिर एनोमी, सुसाइड और लेबलिंग थ्योरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सुसाइड का डरखाइम भैया है, ठीक है, डरखाइम भैया के टाइप्स ऑफ सोसाइटीज से ना काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हाँ, काफ़ी मतलब हर साल क्वेश्चन आ जाता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, याद है मुझे जब मेरे टाइम में मैंने एग्जाम दिया था तो पूछा गया था कि फार्मर सुसाइड कौन से टाइप्स ऑफ सुसाइड में आता है। ठीक है, तो अभी भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फार्मर सुसाइड, स्टूडेंट जो स्टूडेंट लोग सुसाइड कर रहे हैं उनका कौन से इसमें आएगा सुसाइड में, या फिर और भी जो लव फेल होने के बाद कितने लोग सुसाइड करते हैं, ठीक है, उसके भी बारे में आएगा। ओके, और जो लेबलिंग थ्योरी है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। हाँ, फिर आगे यूनिट 2 में हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल इशूज़ के बारे में। ओके, अपना जो स्ट्रक्चरल इशूज़ है, ठीक है, जैसे इनइक्वालिटी ऑफ कास्ट है, क्लास है, जेंडर है, एथनिसिटी है। ओके, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, और फिर नेक्स्ट है अपना नेक्स्ट आ रहा है यूनिट 3, जहाँ पे हम प्रॉब्लम एंड इशूज़ के बारे में बात करेंगे। देखो ऐसे ना कभी कभार ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि फीमेल फेटिसाइड इनमें से कौन सा है, बता दो तुम। ठीक है, तो हमें टर्म्स को याद रखना और टर्म्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। फिर आगे डाउरी है, डोमेस्टिक वायलेंस है, डिवोर्स है और प्रॉब्लम्स आ बेस्ड है। ठीक है, ये सब उतना रिलेवेंट नहीं है, लेकिन मे भी पूछ लिया जाए, भाई आपका किस्मत खराब। ठीक है, और फिर आगे देखते हैं यूनिट 4, जहाँ पे क्राइम के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, फिर जुवेनाइल डेलिकेंसी के बारे में देखेंगे अपन लोग, करप्शन के बारे में देखेंगे, कम्युनलिज्म के बारे में देखेंगे, ड्रग्स एडिक्शन के बारे में दिया हुआ है, सुसाइड के बारे में दिया है, नेपोटिज्म के बारे में दिया है, प्रोस्टिट्यूशन के बारे में दिया है और एड्स के बारे में दिया है। तो यार इसी के साथ अपना ये जो सिलेबस है ना, आपको लग रहा होगा कि यार सिलेबस इन एन अकॉर्डिंग मैं बताऊँ तो किसी भी कम्पिटिटिव लेवल के लिए अगर देखा जाए तो ये सिलेबस थोड़ा सा कम है। ओके, कम है, लेकिन यकीन मानिए ना जब इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना तो काफ़ी कुछ पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे कि इसमें एक चीज़ मिसिंग है। ओके, इस सिलेबस में प्रॉपरली मिसिंग है कि थिंकर्स को डायरेक्टली नहीं बोला गया। ओके, कि हमें ये थिंकर्स पढ़ने हैं, वो थिंकर्स पढ़ने, ठीक है, इसमें वो डायरेक्टली नहीं बोला गया। लेकिन भाई साहब ये इंपॉर्टेंट है, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें वो सब कवर अप करना है। हाँ, जैसे कि लाइक अगर अपने जो फाउंडर फादर्स हैं, जस्ट अ मिनट। ओके, जैसे जो इधर मैं बता देता हूँ। ओके, जैसे अपने जो फाउंडिंग फादर्स हैं सोशियोलॉजी के, फाउंडिंग फादर्स लाइक अगस्ट कॉम्ट वगैरह हो गया। ठीक है, अगस्ट कॉम्ट। ओके, फिर नेक्स्ट है स्पेंसर भी है, ठीक, डरखाइम भी है। ठीक है, फिर उसके बाद मार्क्स, कार्ल मार्क्स भी हैं, फिर वेबर साहब भी हैं। ओके, फिर उसके बाद अपना ढेर सारे जो आगे थिंकर्स वगैरह हैं, जैसे पार्सन्स वगैरह हो गए, रेडक्लिफ ब्राउन वगैरह हो गए, मेलिनोव्स्की वगैरह हो गए। तो मेरे पास ऐसा पूरा लिस्ट है, ठीक है, ऐसे थिंकर्स का। ठीक है, वो मैं एक एक करके आपको बहुत अच्छे से कवर अप कराऊंगा, यकीन करिए आपको सब कुछ समझ में आएगा। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, ओके, सोशियोलॉजी में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, काफ़ी लोग आपको ऐसे रहेंगे कि बोलेंगे कि भैया रट लो, ठीक है, रटने से ये हो जाएगा, ठीक है, लेकिन रटना तो है। मैं मानता हूँ कि आपको बुक्स वगैरह कभी कभी रटने पड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि कभी कभार ऐसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। ठीक है, हाँ, उसके बारे में भी मतलब पूछेंगे कि बता दो ये बुक्स का से दिया रहेगा, 4-5 बुक्स के नाम बोलेंगे, क्रोनोलॉजी का ऑर्डर बता दो। हाँ, तो हाँ, वो तो करना पड़ेगा। लेकिन सोशियोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है ना, अगर आप उसको अपने डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करने लगे ना, लाइक सिंपल सी बात है, मैं अपना एक बात बता रहा हूँ कि जब मैं मास्टर्स का मेरा जब फर्स्ट क्लास था तो ऐसा था कि सब लोग मतलब सर थे, सर ने पूछा कि सब लोग बताओ कि सोशियोलॉजी का डिफिनीशन क्या होता है। ओके, तो काफ़ी लोगों ने मतलब ऐसा बोला, द स्टडी ऑफ साइंस एंड सोसाइटी एंड ब्ला ब्ला ब्ला। ओके, मतलब मोस्टली लोगों ने ये बोला। लेकिन अगर मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊं कि मेरे अकॉर्डिंग बेसिकली सोशियोलॉजी को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, तो मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊं, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है लेकिन ओके है। हाँ, कि मेरे अकॉर्डिंग सोशियोलॉजी है यार बेसिकली इज अ प्रोसेस ऑफ अनलर्निंग। ओके,
इट इज़ वेरी कन्फ्यूजिंग, मुझे पता होगा आपको कन्फ्यूज़ कर रहा होगा, लेकिन मैं बताता हूँ कैसे। सोशियोलॉजी इज़ अनलर्निंग प्रोसेस, ओके, जहाँ पे हम सोसाइटीज़ के काफ़ी जो भी इनइक्वालिटीज़ हो गई, ठीक है, स्टेरियोटाइप्स वगैरह हो गए, जो कि हमारे अंदर सोसाइटी डालती है, ठीक है, उसको हम अनलर्न करते हैं, ओके, हाँ, उसको मेरे अकॉर्डिंग सोशियोलॉजी, ठीक है। तो ऐसे आप भी कोशिश करो कि अपना डिफिनीशंस वगैरह बनाओ, ठीक है, कि हमारे मतलब डिफिनीशंस वगैरह बनाओ। खैर अभी तो आपके पास सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी ये है कि आप CUET एग्ज़ाम को फोड़ के अच्छे यूनिवर्सिटी में जा सकते हो, जो भी आपका सपना है, लाइक JNU में जाना, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में जाना, BHU में जाना, एनीवेयर यू वांट टू गो यार, तुम CUET क्रैक करके जा सकते हो अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो अगर बात करें स्ट्रेटजी की, तो अभी हमारे पास आई थिंक मार्च में ये एग्ज़ाम होता है, ओके, मार्च में ये एग्ज़ाम होता है। तो अभी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, अराउंड 5 मंथ है आपके पास, ओके, 5 मंथ है, ठीक है। तो अगर आपको गलती से मेरा वीडियो मिल गया है, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, ओके, तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो सोशियोलॉजी बैकग्राउंड से नहीं होंगे, वो पॉलिटिकल साइंस या फिर हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी या फिर इकोनॉमिक्स कहीं से भी होंगे, लेकिन उन्हें सोशियोलॉजी में एडमिशन चाहिए होगा या फिर जो भी है, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए, आप सही जगह हो, यकीन करिए, मैं आपको 0 लेवल से मैं पढ़ाऊँगा, ओके, आई विल स्टार्ट फ्रॉम बॉटम, ओके, और फिर हाई लेवल तक लेकर जाऊँगा, यकीन करिए, हाँ। और सबसे पहली बात, अगर आपने NCERT नहीं पढ़ी हुई है, ठीक है, तो आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम, क्योंकि मैं मानता हूँ यार कि अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव लेवल की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो भाई पढ़ डालो NCERT, ओके, NCERT पढ़ डालो, बहुत ही आपको जो फाउंडेशन है ना सोशियोलॉजी का वो तैयार करेगा, ओके। तो अगर मैं अपनी बात बताऊँ, ठीक है, तो मैं सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा आपका NCERT, ओके, NCERT जो 11th और 12th की है। अब आप में से भैया बहुत लोग पढ़े होंगे, ठीक है, बहुत लोग सोचेंगे क्या है, मैंने तो पढ़ा है, लेकिन भाई नहीं, मैं अलग तरीके से पढ़ाऊँगा और साथ में आपको PYQs वगैरह भी सॉल्व करवाऊँगा और काफ़ी अच्छे से मैं आपको पढ़ाऊँगा। और मेरा पढ़ाने का तरीका ये है, सपोज मैंने कोई भी यूनिट कवर किया, सपोज मैंने यूनिट 1 कवर किया, ठीक है, तो यूनिट कवर होने के बाद मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा लाइक एक मैराथन आएगी जहाँ पे यूनिट 1 पूरा रिवीजन आपको करवाऊंगा, फिर एक अलग मैराथन आएगी जहाँ पे आपको PYQ में सॉल्व कराऊंगा, ओके। आपको मैं खुद इतनी बार रिवीजन करवा दूंगा कि आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली ही नहीं है एग्जाम से रिलेटेड। और फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो नीचे टेलीग्राम लिंक है, ठीक है, वहाँ पे आप जाओ और ज्वाइन करो। और फिर उसके बाद अगर बात करें कि अब NCERT की तो एक बैच कल से वीडियोस आपका आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, NCERT का। साथ में मैं एक काम करता हूँ कि आपका जो सिलेबस है CUET का, अगर आप लोग बोलोगे तो साथ में मैं CUET का सिलेबस भी स्टार्ट कर दूंगा, ओके। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं सोशल रिसर्च से स्टार्ट करूँ। कहाँ से स्टार्ट करूँ? सोशल रिसर्च के। इसके कई ज़्यादा फ़ायदे हैं आपके, ठीक है, क्योंकि आप स्टार्टिंग में ही अगर सही अप्रोचेस को देख जाओगे ना तो आपको ये हेल्प कर सकता है सोशल रिसर्च। और यकीन करिए अगर आपने कुछ भी नहीं जानते यार, मैं एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा। और सोशल रिसर्च में इसलिए बोल रहा हूँ पढ़ाने के लिए क्योंकि आप बहुत से बच्चे होंगे नॉन बैकग्राउंड होंगे, ठीक है, सोशियोलॉजी के, हाँ, तब तक NCERT अपना कवरअप होगा, तब तक ये भी कवरअप होगा, ओके। तो दोनों साथ में ही अपन लिंकअप करके चलेंगे, ठीक है। तो ये आज का पूरा वीडियो था। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम, कुछ भी क्यूरीज है CUET से रिगार्डिंग, या फिर कुछ भी आपको पूछना हो, या फिर कुछ भी ज़िंदगी में प्रॉब्लम चल रहा हो, तो आप मुझे मैसेज करके बोल सकते हो, ओके, उसके बारे में भी बात कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, बाय। कितने मिनट है?